नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बृहस्पति जो महाराज वक्री होने वाले हैं उसके बारे में। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो इसका मतलब वो कोई खास इवेंट आपकी लाइफ का दिखा रहा है। तो जैसे शनि देव अभी वक्री हुए तो मैंने इसकी वीडियो डाली थी, टाइमिंग ऑफ इवेंट की वीडियो डाली थी। आपको हो सकता है आपको इवेंट मिले हों या आपको पता नहीं वो इवेंट कैसे देखना है। तो उसी तरह से आज बृहस्पति महाराज वक्री होने वाले हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ये जो उसमें आपको पूरी डिटेल बताऊंगा 12 घरों में कैसे वो 12 लग्न के लिए वो कैसे बिहेव करेंगे उसके बारे में बताएं, बात करेंगे। तो इसमें यह भी बताएंगे कि जो भी जातक इस समय में पैदा होंगे तो उनकी लाइफ का फंडा क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। बृहस्पति जब वक्री होता है ना तो आदमी क्या करता है, आदमी धर्म को नहीं मानता, वो बोलता मैं ही धर्म हूं। वो किसी को गुरु गुरु नहीं बनाता, बोलता मैं ही गुरु हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। या वो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर हो जाता है कि मैं किसी और धर्म को मानूंगा ही नहीं भाई। तो ऐसे बहुत से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बृहस्पति का वक्री होना वो भी टॉरस साइन के अंदर, मतलब टॉरस साइन रिसोर्स का साइन है। कुछ चीजें जो आपकी छूट गई हैं, पैसा, फैमिली, शादी, फाइनेंस, वो सबको लेकर के बृहस्पति चलेंगे यहाँ पर। तो उसको मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर चलूंगा, वहां पर दिखाऊंगा कि जब कोई बृहस्पति वक्री होने से पहले स्तंभी होते हैं, कम से कम वो 4 घंटे स्तंभी हुए हैं। और उन 4 घंटों के अंदर जो भी बालक बच्चा पैदा होगा वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ लेके आने वाला है। वो चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। तो उम्मीद है वीडियो आप पूरा देखेंगे, पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस घर के लिए कैसा है। ये मत करिए कि आप अपना लगन देख के छोड़ दें, आपके घर के अंदर और लोग हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में आपको इंटरेस्ट है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बाकी जैसे आपको ठीक लगे, मेरा बताना फर्ज है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी वीडियो को दिखाता हूँ मैं आपको चार्ट जो है बृहस्पति देव का, महाराज का। तो भाई साहब, ये जो है हमारा चार्ट है जहां पर बृहस्पति देव जब वक्री होंगे। अब आप ये देखिए कि बृहस्पति वक्री देव वक्री होने से पहले उनकी स्पीड दिखाता हूँ आपको। ये 9 अक्टूबर को दिन में 11:15 बजे वक्री होंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सीधे हैं, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप देखोगे यहाँ पर बृहस्पति की जो डिग्री है वो 0,0,0,0,0 है। कोई स्पीड नहीं है, खड़े हुए बृहस्पति हैं। लेकिन ये खड़े कब हैं, जब यहाँ पर लीब्रा असेंडेंट होगा। लीब्रा असेंडेंट होगा तब खड़े होंगे, क्योंकि 29 डिग्री का स्टैंडर्ड है। तो उसके बाद धनु लगन आ जाएगा जैसे ये बकरी होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 11:45 से 11:46 किया मैंने। 11:46 किया और बृहस्पति वक्री हो गए। ठीक है। तो ये 4 घंटे, यहाँ पर 4 घंटे टॉरस साइन के अंदर वक्री रहेंगे। अब 4 घंटे ये लगन जो स्कॉर्पियो लगन है ये लगन नहीं होगा। 2 घंटे में यहाँ पर ये लिब्रा लगन भी लेगा। यहाँ पर बृहस्पति स्तंभ भी रहेंगे जब मैं लिब्रा लिब्रा लगन लूंगा। तो लिब्रा लगन को, चलो लिब्रा लगन से ही शुरू कर लेते हैं हम। ठीक है। तो लिब्रा लगन में जब ये बृहस्पति 8वें घर के अंदर है, थर्ड हाउस के स्वामी होके 12वें 8वें घर में गए, सिक्स्थ हाउस के स्वामी होके 8वें घर में गए। ठीक है। जब वो जहाँ तक ये पौने 8 बजे से लेके पौने 12 बजे तक पैदा होंगे उनके लिए ये सबसे बढ़िया चार्ट बन के आएगा, ये वाला। क्योंकि ये आप देखिए यहाँ पर चंद्रमा भी है साथ में, अगर आपको दिखता हो। यहाँ पर चंद्रमा भी है, डिस्पोजिटर है चंद्रमा, फोर्थ हाउस का डिस्पोजिटर है, वो लॉर्ड है। और ये थर्ड हाउस का जो बृहस्पति है वो 8वें घर में, और सिक्स हाउस का 8वें घर में। तो ये लोग जो बच्चे इस समय पैदा होंगे, एक तो शनि वक्री है, बहुत सारा कर्म पैदा लेके होंगे। योग कारक शनि वक्री है, बिल्कुल मतलब सामने आके दिखा रहा है कि मैं आपको कर्म घर से और शिक्षा बच्चों से संबंधित आपको कर्म दूंगा। और ये दे रहे हैं कर्म यहाँ पर। और ये लोग अकल्ट के अंदर, रिसर्च के अंदर बहुत आगे जाएंगे ये बच्चे। क्योंकि जो 10वें घर का स्वामी है वो अपने सिक्स्थ में गया, एफर्ट्स के घर में गया। एफर्ट्स कहाँ गए, 8वें घर में।
यहाँ पर ये विपरीत राजयोग भी बना रहा है, छठे का स्वामी आठवें में विपरीत राजयोग। मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है ये बच्चा पढ़ने लिखने में नालायक हो, लेकिन आज जैसे जैसे इसकी आगे एज बढ़ेगी तो ये बच्चा आगे जाके बहुत तरक्की करेगा, अकल्ट के अंदर, रिसर्च के अंदर बहुत अच्छा नाम कमाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर यूरेनस भी वक्री है, और यूरेनस क्या होता है, राहु होता है। इस ये राहु, इसको राहु बोला जाता है, ये राहु की तरह बिहेव करता है। और बृहस्पति और राहु, ऐसा आदमी नॉलेज के अंदर बहुत महान होता है, पढ़ा लिखा ना भी हो तब भी इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पढ़े लिखे को हरा दे, मतलब कंपटीशन में। ऊपर से राहु इस छठे घर में, तो इसके सामने इसका कोई भी बंदा टिक नहीं पाएगा। ये उनकी बात बता रहा हूँ जो बच्चे इस समय पैदा होंगे, क्योंकि छठे घर में राहु, दुश्मन गया, दुश्मन की हिम्मत नहीं आपके बाद आगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है, पता क्या है यहाँ पर है, देखो हर चार्ट का एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। क्योंकि मरकरी भी यहाँ 12वें घर के अंदर है, तो मरकरी क्या दर्शाता है, रिसर्चर, पास्ट लाइफ में रिसर्चर करके आ रहा था ये रिसर्च के। तो ये दूसरी बात ये क्योंकि बृहस्पति आठवें घर के अंदर, यूरेनस साथ में है, तो कोई दिवंगत आपका पुराना कोई फोर फादर जो है, वो आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली में आ रहा है, जो जिसकी कोई इच्छा पूरी रह गई थी वो पूरी करने के लिए आपके घर में आ रहा है। आठवें घर में बृहस्पति, इसको ब्लेसिंग होती है। ये कोई ऐसी सोल होती है जो पहले चली गई, जिसके कुछ चीजें रह गई, तो क्योंकि रिसर्च का मालिक रिसर्च के घर में है। और मरकरी 12वें घर में, मैंने बोला रिसर्च बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं जो लोग, ठीक है। तो ये अपनी उस इच्छा को पूरी करने के लिए आ रहा है यहाँ पर बृहस्पति। ये जो बच्चे यहाँ पर पैदा होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य का 12वें घर में जाना यहाँ पर शादी की दिक्कत दे देता है। शादी लाइफ, जो मैरिड लाइफ होती है, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं मिलता, कुछ पेंडिंग कर्मा भी होते हैं। वीनस लगन के अंदर है, अपनी राशि के अंदर बैठा होके बैठा हुआ है अपनी राशि में, तो रिलेशनशिप को लेके इशू यहाँ पर रहेगा इनको, थोड़ा सा, ठीक है, ये जो बच्चे जो पैदा होंगे इस समय, ठीक है। यहाँ पर मून मार्स आप आमने, एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये भी एक महालक्ष्मी योग बना देता है, ठीक है। ये बंदा ऐसी नॉलेज ग्रहण करेगा जो इसके परिवार में कभी किसी ने ना की होगी। ये अक्टूबर में, ये जो इस दौरान बच्चे पैदा होंगे उनके बारे में बता रहा हूँ, तो ये आपको उनके बारे में बता दिया, ठीक है। तो बाकी तो लाइफ सबको पता है, चलती रहती है, आगे पीछे होती रहती है, उतार चढ़ाव एक जीवन का एक कर्म है। तो अभी बात करते हैं लिब्रा लगन वालों को, यहीं से शुरू कर लेते हैं। लिब्रा लगन वालों के लिए ये गोचर कैसा जाने वाला है। अब लिब्रा लगन वालों के लिए थर्ड हाउस का स्वामी आठवें घर में, और छठे का स्वामी आठवें घर में, ठीक है। मतलब आप जो भी आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आप इन्वेस्टमेंट करोगे करोगे या सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, ठीक है। कोई आप प्लानिंग करने की सोच रहे हो यहाँ पर, तो वो आपकी प्लानिंग यहाँ पर होगी, कामयाब होगी, क्योंकि यूरेनस साथ में है, तो राहु भी राहु है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कोई अटका हुआ काम, जो इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिल रही थी, पैसे, वो केस चल रहा था, वो पैसे केस वापस आएगा लिब्रा लगन वालों के लिए। मैरिज लाइफ में इश्यू आ रहा था, वो सॉर्ट आउट होगा यहाँ पर, ठीक है। अकल्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं ये लोग, यहाँ पर लिब्रा लगन वाले यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, तो ये वो समय है जब आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट में अच्छा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप अपनी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लेना चाहते हो ले सकते हो, इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, वो मिलने के चांस बन जाएंगे यहाँ पर लीब्रा लगन वालों के लिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ का स्वामी अपने लगन में बैठा हुआ, शादी नहीं हो रही थी तो शादी होने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि आठवें घर का स्वामी लगन में जाके सेवंथ हाउस को देख रहा है, और सेवंथ हाउस का स्वामी नौवें घर में जाके नाइन्थ हाउस, हाउस ऑफ रिलीजियस टेंडेंसीज, सेरेमनीज। तो शादी नहीं हो रही तो शादी होने के चांस बन जाएंगे, अपनी अपनी तैयारी कर लो। मैंने बोला था कि यहाँ पर बृहस्पति आपका कैश खर्च करवाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर चंद्रमा कहाँ बैठा है, कर्म का स्वामी जाके कहाँ बैठा है, तीसरे घर में। अब तीसरा घर किसका होता है, एफर्ट्स का होता है। जब आप हाथ पकड़ के लेवा लावा फेरे लेते हो, गोल गोल घूमते हो, तो वो मून भी गोल है, जो थर्ड हाउस मरकरी का वो भी गोल है, तो लावा फेरे के चांस बना देता है। यहाँ पर शादी होने के चांस बन जाएंगे, पैसा कहाँ खर्च होगा, शादी पे खर्च होगा,
राइट। यहाँ पर ये, यहाँ पर इसकी दृष्टि 10वें घर के ऊपर, चौथे घर के ऊपर भी है, तो प्रॉपर्टी घर के अंदर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हो आप। यहाँ पर प्लूटो है, तो प्लूटो क्या है, केतु की तरह बिहेव करता है। तो घर के कोई नई प्रॉपर्टी का इनिशिएशन ले सकते हो, कोई प्रॉपर्टी शुरू कर सकते हो घर के अंदर। ये लिब्रा लगन वालों के लिए। अभी बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वालों के लिए बृहस्पति 7वें घर में, 7वें घर में बृहस्पति को बिजनेस ऐसा जो आपका छूट गया था, जो आप करना चाहते थे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। क्योंकि लगन लोड 8वें घर में गया, तो सीक्रेट प्लानिंग करेगा। अपने प्लान यहाँ पर सीक्रेट रखें, किसी को बताया नहीं। जैसे ही आप किसी को प्लान बताएंगे तो क्या होगा, आपके प्लान फेल हो सकते हैं। तो यहाँ पर शादी नहीं हो रही, शादी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर शादी बिगड़ भी सकती है, क्योंकि यहाँ का स्वामी अपने से 12वें छठे जाके बैठ गया 12वें घर में। तो लॉस, कोई किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, कोई पार्टनरशिप में दिक्कत चल रही हो, तो वो यहाँ पर फैसला दे सकता है। शादी नहीं हो रही तो शादी करवा सकता है, क्योंकि वीनस अपने घर के अंदर है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर लेके चलेगा। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपका कोई ग्रह यहाँ पर पहले से तो नहीं बैठा हुआ टॉरस साइन के अंदर, तो उसको देख के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर सेकंड हाउस का स्वामी होके, फिफ्थ हाउस का स्वामी होके, सेवंथ हाउस में पद प्राप्ति में बैठा हुआ है, कोई प्रमोशन नहीं हो रही थी, ये वो चांस है प्रमोशन हो जाएगी। घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे, उसके ऊपर कार्य खर्च हो सकते, पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि मून कहाँ गया, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या होता है, फैमिली फाइनेंस का होता है, और पैसा आता जाता रहता है यहाँ पर मून मून सेकंड हाउस में। तो शादी होने के चांस बना देगा। अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, तो वो केस सॉर्ट आउट करवा सकता है, आपको अपनी फैमिली से पैसा मिल सकता है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के पैसे के ऊपर लेकर के कुछ ना कुछ बिजनेस नया स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई नई पार्टनरशिप को थोड़ा बचे, नई पार्टनरशिप से बचे यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद धनु राशि वालों के लिए ये लगन बन गया धनु, जो धनु लगन और धनु राशि भी आ गई बीच में। चलो, 6th हाउस में हो रहा है, तो क्या हो रहा है, लगन का लोड, चौथे घर का लोड कहाँ गया, छठे हाउस में। लोन नहीं मिल रहा था, कागज अटके हुए थे, किसी वजह से कोई परेशानी आ रही थी, लोन मिल जाएगा। लोन मिल जाएगा यहाँ पर। कोई हेल्थ का इशू था, तो इशू यहाँ पर आपको उसकी दवाई नहीं मिल रही, वो मिल जाएगी। कोई कोर्ट केस आपका अटका हुआ है यहाँ पर, तो उसमें विजय प्राप्ति के चांस बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो विजय हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर तीसरे घर के अंदर है, राहु फोर्थ हाउस के अंदर है। तो घर, जॉब की वजह से घर चेंज करवा सकता है आपका, क्योंकि वक्री है। तो राहु यहाँ पर है फोर्थ हाउस में, राहु का डिस्पोजिटर है, और मून का डिस्पोजिटर है, मून 8वें घर का स्वामी है। तो जॉब की वजह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपको घर छोड़ना पड़ सकता है। प्रमोशन हो जाए तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ये चांस यहाँ पर बना देता है। ठीक है, इस घर के लिए क्योंकि इनको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए बृहस्पति सेकंड हाउस में, तो क्या हुआ, ये 12वें घर का स्वामी, थर्ड हाउस का स्वामी, फिफ्थ हाउस में। प्रमोशन नहीं हो रही थी, बच्चा नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा था, तो कंसीव होने के चांस बन जाएंगे यहाँ पर। फॉरेन ट्रैवल के चांस बन जाएंगे। एजुकेशन लेने लेने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, वो चांस यहाँ पर बना देगा, फॉरेन जाने के चांस। ठीक है। क्योंकि यहाँ का स्वामी सूर्य, जो नेचुरल स्वामी सूर्य, वो 9th हाउस में है, और यहाँ का स्वामी 6th हाउस में है। तो प्रमोशन के चांस बना देता है यहाँ पर। आपका प्रमोशन को रुका हुआ था, तो प्रमोशन होने के चांस बन जाएंगे। या आप घर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर घर चेंज के चांस बनते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस का स्वामी है, और जाके यहाँ पर बैठा है, तो प्रमोशन की वजह से यहाँ पर भी आपका घर चेंज हो सकता है। कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, घूमने फिरने जाने के लिए। स्टडी तो है ही है, घूमने फिरने जाने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए जा सकते हैं फॉरेन। आपका अगर फॉरेन के अंदर कोई ना कोई ऐसा वो आपका है, कोई सिस्टम अगर है, फॉरेन का इंपोर्ट इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये दृष्टि यहाँ पर भी आ रही है, और यहाँ पर भी आ रही है, और यहाँ पर भी आ रही है। तीनों अच्छे घर हैं, पांचवा, नौवां, 11वां और लग्न। ठीक है। तो इसको लेकर के यहाँ पर कोई प्लानिंग आपकी रुकी थी, वो आप कर सकते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए बृहस्पति फोर्थ हाउस के अंदर आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है,
11वें घर का स्वामी और सेकंड हाउस का स्वामी कहाँ जा रहा है? फोर्थ हाउस में। तो क्या करेगा फोर्थ हाउस में? नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं। जो गाड़ी आपकी रुकी हुई थी, किसी गाड़ी को लेने का विचार बना रहे थे, वो ले सकते हैं। यहाँ पर यूरेनस भी है, तो यूरेनस मैंने क्या बोला, राहु। तो आप अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। फोर्थ हाउस है, तो मेनली यहाँ पर घर के ऊपर ही पैसा खर्च होता है, या आप कोई लैंड प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ठीक है। कोई कर्जा रुका हुआ है तो वो भी ले सकते हैं यहाँ पर आप। आपको मिलने के चांस बन जाएंगे। घर का कर्जा कोई आपका रुका हुआ है तो वो चांस बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ का स्वामी कहाँ गया? नाइन्थ हाउस में। लंबी ट्रैवल, जैसे शादी के बाद वो हनीमून पे चले जाते हैं फॉरेन कंट्री घूमने फिरने के लिए, तो ये वो चांस बन सकता है, यहाँ पर आप फॉरेन कंट्री जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वीनस को कंसीडर करना जरूरी है, क्योंकि वीनस के साइन के अंदर ही वक्री हो रहे हैं। उसके बाद मीन राशि, मीन लगन वालों के लिए या मीन राशि वालों के लिए तीसरे घर के अंदर, तो यहाँ पर जॉब, अगर आपकी कोई अटकी हुई थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, आप कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। ठीक है ना। ट्रैवल हो सकता है, बिजनेस की वजह से ट्रैवल हो सकता है। कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं यहाँ पर आप। आपकी ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि वीनस कहाँ गया? 8वें घर के अंदर। या डिमोशन भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि 8वें घर के अंदर गया। आपकी कोई ऐसी गलती पकड़ी जाए जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े और डिमोशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर केतु मरकरी और सन भी है 7वें घर में। और केतु मरकरी सन क्या देते हैं? ब्रेक देते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी जो वाइफ है वो अपने मायके चली जाए थोड़ी देर के लिए, और आप उससे आपका ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि सेवंथ हाउस आपकी वाइफ का भी है। ठीक है। तो सूर्य केतु मरकरी यहाँ पर ब्रेक देते हैं। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, तो वो कोर्स आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, जिसका कि आपको अच्छा फायदा लाभ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एरीज लगना वालों के लिए। एरीज लगना और एरीज राशि वालों के लिए बृहस्पति दूसरे घर के अंदर आ रहे हैं। स्वामी किसके हैं? 9वें और 12वें। तो क्या कर सकते हैं? फॉरेन ट्रैवल रुका हुआ था, वीजा नहीं मिल रहा था, घूमने फिरने जा सकते हैं। जब फॉरेन से कोई बंदा आपके घर में, कोई आपका परिवार वाला आपके घर में आ सकता है, कोई रिलीजियस सेरेमनी, शादी, कोई घर की चट, कोई मंगनी, कोई बच्चा, कोई जीव आपके घर में आ सकता है। उसके ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर 12वें घर के स्वामी हैं और सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भैया ये कर्म बाकी है, जो रुक गया था प्रोग्राम वो अभी शुरू करो आप, तो हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि राहु भी साथ में है, तो अपना पैसा देने से गुरेज करें। एक बार सोच लें कि मैं पैसा दे रहा हूँ, वापस आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। किसी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं, कर सकते हैं यहाँ पर। पैसा खर्चा यहाँ पर आपका करवाने के चांसेस हैं, या लॉन्ग ट्रैवल के हो जाए, फॉरेन ट्रैवल के हो जाए, या एजुकेशन के ऊपर हो जाए। कोई रिलीजियस सेरेमनी हो सकती है, घर में कोई पूजा पाठ करवा सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। शादी का मुहूर्त, मंगल कार्य, या कोई बच्चा जीव आपके घर में आ सकता है। सबके लिए कुल मिलाकर यहाँ पर अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पर मरकरी अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, केतु भी अच्छा बैठा हुआ है। कोई सरकारी केस आपका चल रहा था, आपको जमानत नहीं मिल रही या कोई दिक्कत आ रही है, तो ये वो समय है जहां पर आपको फायदा मिलने के चांस बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टॉरस लगन वालों के लिए और टॉरस राशि वालों के लिए। बृहस्पति लगन में ही करी हो रहे हैं, तो कौन से घर के स्वामी है? 9वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी। तो अनएक्सपेक्टेड खर्चा करवा सकते हैं आपका। लॉन्ग ट्रेवल हो सकता है, क्योंकि 8वां घर का आता है अक्रॉस द सी। फॉरेन का कोई कोई ना कोई कनेक्शन बन सकता है, या कोई रुकी हुई पेमेंट आपकी थी जो नहीं आ रही थी वो आ सकती है। कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, वो नहीं हो रही, वो आपको मिल सकती है। ठीक है। 12वें घर का स्वामी है, राहु भी साथ में है। तो एजुकेशन, कोई नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, जो अक्रॉस द सी थे आपके, टूट गए थे, वो आपको मिल सकते हैं। कोई 11वां घर गेन का भी है, जहाँ पर राहु भी है। मैंने आपको बताया था कि राहु जहाँ पर बैठता है वहां चीजें फ्लो करती हैं अपने आप। तो क्लाइंट आपको मिल सकते हैं ओवरसीज से। कोई प्रॉपर्टी ओवरसीज से मिल सकती है जो अटकी हुई थी, कोई पैसा अटका हुआ था, वो पैसा वापस आ सकता है आपका। गेन के घर स्वामी है, तो लगन में बैठे हैं, तो गेन होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। आज बात करते हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए। बृहस्पति यहाँ पर क्या है? वो 7th और 10th के स्वामी होके 12वें घर में वक्री हो गए। तो क्या होगा? 12वें घर शादी,
शादी का कनेक्शन बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मून सेकंड हाउस का स्वामी है, सेवंथ हाउस में बैठा है। तो मून क्या करता है, शादी करवाता है। बच्चा नहीं हो रहा तो वाइफ की हॉस्पिटल में जाने के चांस बनते हैं, डिलीवरी के लिए, चेकअप के लिए, डिलीवरी के लिए। या आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, वहां पर जा करके आपका पैसा खर्च हो सकता है। कोई बिजनेस टूर कर सकते हैं फॉरेन सेटलमेंट के लिए। फॉरेन का मतलब ये नहीं होता कि आप फॉरेन कंट्री जाएंगे। जैसे आप पंजाब में रहते हैं तो आप राजस्थान जा सकते हैं, यूपी जा सकते हैं, बॉम्बे जा सकते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो मतलब उस स्टेट से बाहर जब आप चले जाएंगे तो फॉरेन हो जाएगा। आज की डेट में इसको ऐसा नहीं मानते, लेकिन अगर आप देखें, प्रदेश का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। प्रदेश का मतलब क्या होता है, पर देश, तभी प्रदेश बना कि दूसरा देश जहां पर आपकी सभ्यता नहीं है। तो उस हिसाब से आपका लॉन्ग ट्रेवल हो सकता है बिजनेस के रिगार्डिंग। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बचें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें किसी तरह की। लोन पे करना तो लोन पे कर सकते हैं। आपका लोन अगर अटका हुआ है, कहीं से पैसा अगर आपको आता है तो अपना लोन पे कर सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा। क्योंकि सिक्स हाउस का लॉर्ड जो है वो लगन में आके बैठा हुआ है, तो बीमारी पर भी पैसा खर्च हो सकता है। कोई बीमारी आपकी या कोई आपका कोई केस अटका हुआ बिजनेस का, उस पे पैसा खर्च हो सकता है। कुल मिला के इनके लिए अच्छा है भी और नहीं भी, राइट। डिपेंड करेगा कि आपके कौन कौन से प्लान यहाँ पर बैठे हुए दूसरे अपना धनु में और मीन में और टॉरस साइन में, उस पर डिपेंड करेगा। तो कर्क लगन वालों के लिए या कर्क राशि वालों के लिए 11वें घर में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। बृहस्पति सिक्स के स्वामी होकर 11वें घर में बैठे हैं, नाइन्थ के स्वामी होकर 11वें घर में बैठे हैं। तो क्या फादर से कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है आपको। फादर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कहीं फाइनेंशियली फंस गए हैं, तो फादर या कोई बड़ा बॉस आपकी हेल्प कर सकता है यहाँ पर। आपको थोड़ा सा, क्योंकि लगन का स्वामी छठे घर में चला गया, और छठे घर में क्या होता है, रोग ऋण रिपू। तो केस आदि पे खर्चा होने के चांसेस बन सकते हैं यहाँ पर। केस पे आपका पैसा जा सकता है, कोई वक्री है ना, तो यहाँ पर पैसा देना नहीं, पैसा ले सकते हैं यहाँ पर। तो कोई केस आपका चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का कोई पुराना केस चल रहा है, तो उस वजह से आपका पैसा खर्चा हो सकता है, कोई डिस्प्यूट पड़ सकता है। मदर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना हो सकती है। तो इसका ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर वीनस जो है, इसका स्वामी आठवें फोर्थ हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो घर चेंज दिखाता है यहाँ पर। आप अपना कोई पुराना ड्रीम था आपका घर लेना, नया नया घर ले सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप अटके हुए थे, क्योंकि छठा घर लोन का भी है। तो लोन मिल मिल सकता है आपको। लोन मिलने की वजह से आप घर चेंज कर सकते हैं, घर मिल आपको मिल सकता है। ठीक है। तो उसके बाद लियो लगन वालों के लिए, लियो लगन वालों के लिए सेकंड 10वें घर में आ रहे हैं। आठवें का स्वामी 10वें में और फिफ्थ का स्वामी, तो प्रमोशन दिखाता है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। इधर आपकी प्रमोशन हो सकती है या डिमोशन हो सकती है। अगर आपका काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना बन सकती है। ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके बिजनेस में थोड़ा ब्रेक आ सकता है, क्योंकि अपने घर से छठे चले गए यहाँ पर बिजनेस के घर में। और ट्वेल्थ का स्वामी कहाँ चला गया, यहाँ की फिफ्थ हाउस में। तो बच्चों को कोई हेल्थ इश्यू होने की संभावना हो सकती है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें आप। तो बिजनेस के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला समय है। किसी भी नई इन्वेस्टमेंट करने से 100 बार पहले सोच ले कि कहीं इन्वेस्टमेंट में आपको धोखा ना हो जाए। ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि फिफ्थ का स्वामी है तो प्राप्ति का स्वामी है, फिफ्थ और अच्छा पावर का स्वामी है। तो कोई नई प्राप्ति आप कर सकते हो, कोई नई एजुकेशन पे खर्चा हो सकता है आपका, जो अकड़ से संबंधित हो, क्योंकि आजकल AI ये वो बहुत चलता है। तो बहुत से लोग साथ साथ में ये भी सीखते हैं अपना काम को बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है काम से थोड़ा ब्रेक लेकर के वो आठवें घर से संबंधित, क्योंकि राहु है, और राहु क्या दर्शाता है, AI वगैरह सब राहु का ही है, डोमेन है। तो यहाँ पर वो आप सीख सकते हैं, राइट। उसके बाद वर्गो लगन के लिए नाइन्थ हाउस में जा रहे हैं। फोर्थ और सेवंथ का स्वामी कहाँ गया, नाइन्थ हाउस में। तो शादी नहीं हो रही थी तो शादी होने के चांस बन जाएंगे। जिनकी शादी अटकी हुई थी, कोई रिश्ता छूट गया था, वो रिश्ता वापिस आ सकता है आपके पास यहाँ पर। क्योंकि और आपकी जो वाइफ होगी, स्पाउस होगा, वो कमाने वाला होगा, काम करता हुआ होगा। जब आपका स्पाउस ऑलरेडी है तो उसने जॉब छोड़ दी थी, तो ये इस समय वो टाइम है जब वो जॉब
दोबारा शुरू कर सकता है कि चलो मैं दोबारा से जॉब करता हूँ। कोई बिजनेस छूट गया तो बिजनेस शुरू कर देते हैं अपना, क्योंकि आजकल की जो वाइफ स्पाउस है घर पे रहती है, तो वो भी पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है, क्योंकि महंगाई का जमाना है। हो सकता है हस्बैंड के कई घर ऐसे हैं जहाँ पर हस्बैंड की कमाई से घर नहीं चलता, तो बीवियां भी काम करती हैं, औरतें भी काम करती हैं। तो ये वो समय है जब आप काम कर सकते हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। शादी नहीं हो रही तो शादी हो सकती है, पूरे चांसेस यहाँ पर शादी होने के, क्योंकि यहाँ पर नाइन्थ हाउस रिलीजियस सेरेमनी का है। तो जो पहले अटकी हुई थी, कोई रिश्ता छूट गया था, वो रिश्ता वापस आ सकता है। घर से संबंधित कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा मदर को हेल्थ का इशू देने की संभावना बनती है। ठीक है, तो मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर आप, जिससे कि एक बार कुछ ऐसा हो तो आप उसको संभाल लें आराम से। ठीक है, तो लिबरल लगन हमने बता ही लिया था। तो ये मैंने आपको 12 के 12 लगनों के बारे में, यहाँ पर आपने बोला था मेरे को चार्ट पे ऐसे समझाया करो, तो आपको ऐसे चार्ट पर समझा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। 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 भगवान आपका भला करे। हरिओम तत्सत।